दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, नॉइज पॉल्यूशन करना पड़ सकता है महंगा, देना होगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। इस खबर को जानेंगे विस्तार से। और दोस्तों साथ ही जानेंगे कि SBI ने करोड़ों ग्राहकों के लिए शुरू की है ATM से कैश निकालने की नई सर्विस। क्या है पूरी खबर, जानिएगा विस्तार से, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो वहीं चांदी ने तोड़े रिकॉर्ड, पहुंच गई है 80,000 पर। सोना 7 सालों के सबसे हाईएस्ट लेवल पर, ये खबर भी विस्तार से लेकर आएंगे। और आपको बता दें कि आज गोल्ड से जुड़ी एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर है। क्या है सोने से जुड़ा अनुमान, चलिए जानेंगे। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि संक्रमितों का आंकड़ा 24 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में 64,553 नए मामले सामने आए हैं। तो संक्रमितों से जुड़ी और कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबर की तरफ। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, समय लगता है, और हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज नई लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर सामने आ रही है कि नॉइज पॉल्यूशन करना पड़ सकता है महंगा, देना होगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रस्तावित ध्वनि प्रदूषण मानदंडों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने की मंजूरी दे दी है। अगर आप कोई ध्वनि प्रदूषण करता हुआ पाया जाएगा तो उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। देश भर में लागू किया गया है ये मुआवजा पैमाना। 11 अगस्त से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें NGT के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल ने दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण के नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित कर दिया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज SP गर्ग की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति के गठन का आदेश दिया गया है। आपको पेनल्टी के लिए करीब 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। तो 1,000 से ज्यादा kVA क्षमता के डीजल जनरेटर से होने वाली ध्वनि प्रदूषण के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर जितने ध्वनि प्रदूषण की परमिशन मिली है, अगर उससे ज्यादा होता है तो आपको 50,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। मशीनों को सीज कर लिया जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। सोने चांदी को खरीदने की अगर आपके अंदर इच्छा है तो जान लीजिए इस बड़ी खबर को। सोने और चांदी की कीमतों का स्तर बढ़ रहा है। चांदी ने तोड़ दिए रिकॉर्ड, पहुंच गई है 80,000 पर। और वहीं सोना 7 सालों के अपने हाईएस्ट लेवल पर आ चुका है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सोना $2,000 के पार $20,058 प्रति औंस पहुंच चुका है। दोस्तों ये 7 सालों का सबसे हाईएस्ट स्तर है। 31 जुलाई को गोल्ड $1973 प्रति औंस बंद हुआ था। अगस्त के महीने में $2,072 के हाईएस्ट स्तर को टच कर रहा है। और वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो गुरुवार को ये $28.40 प्रति ट्राई औंस पर बंद हुई है। दोस्तों सोने चांदी की कीमत धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। सराफा बाजार की बात करें तो दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमत 225 रुपए तेजी के साथ 56,590 पर पहुंच गई है। और चांदी 1932 रुपए की तेजी के साथ 75,755 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। तो दोस्तों सोने चांदी से जुड़ी इस खबर के बाद बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, दूसरी बड़ी खबर दोस्तों बता दें आपको कि संक्रमितों का आंकड़ा 24 लाख के पार जा चुका है। पिछले 24 घंटे में 64,553 नए मामले सामने आ चुके हैं। दोस्तों आपके शहर में क्या चल रहा है आज कोरोना का संक्रमण, क्या है आपके गतिविधियां आपके शहर में, आपकी जगह में, जरूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों देश की बात करते हैं। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को 64,553 नए मामले सामने आए हैं। ये 7वां दिन है जब 60,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 24,61,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या में 17.5 लाख की वृद्धि हो गई है। जांच में तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड में 1,007 लोगों की मौत की खबर है, जो कि बढ़कर 48,040 हो गई है। दोस्तों उपचार के बाद लोग इस बीमारी से उबर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 8,48,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। इसके साथ बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, आज की एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ गई है। और आपको बता दें कि मौसम में तबाही की खबर बताई जा रही है। अगले 24 घंटे में महातबाही का अलर्ट जारी हुआ है। आसमान से बरसेगा भयानक कहर। मौसम विभाग में अगले 24 घंटे में देश के कई राज्यों में 2 से 3 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में देश के कई राज्यों व इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है, जिसमें कई पुल ढह गए, लाखों लोग बाढ़ से परेशान हैं। कई गांव अभी तक जलमग्न हो चुके हैं। कुछ क्षेत्रों में ऑरेंज तो कुछ में रेड की चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो दिल्ली, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना बताई जा रही है, और जहां नहीं हुई है वहां होगी, और बाकी बारिश हो रही है। ये सिलसिला 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का कहर बरसेगा और आपको झेलना पड़ेगा। बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। जी हां, अयोध्या में मस्जिद का नाम, योगी सरकार के मंत्री ने दिया सुझाव। योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री मोहसिन रजा ने सुझाव दिया है कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम मोहम्मद साहब के नाम पर रखा जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के बाद सोशल मीडिया में मस्जिद निर्माण का मुद्दा भी छाया हुआ है। रोज मस्जिद निर्माण से जुड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, साथ ही मस्जिद के नाम से जुड़ी हैं कई बातें। इसी बीच योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री मोहसिन रजा ने सुन्नी बोर्ड को सुझाव दिया कि मस्जिद का नाम मोहम्मद साहब के नाम पर रखा जाए। अब देखना यह है दोस्तों कि इसे मस्जिद मोहम्मदी का नाम दिया जाता है या नहीं। मोहसिन रजा ने कहा कि इस देश में बाबर के नाम पर कोई चीज स्वीकार नहीं की जाएगी। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर टिकटॉकियों के लिए बड़ी खबर फिर हो सकती है एंट्री, रिलायंस का हो सकता है बैनर। दोस्तों, एक और बड़ी खबर टिकटॉक से जुड़ी निकलकर सामने आ रही है। टिकटॉक के जरिए भारत में होने वाले बिजनेस में निवेश के लिए सोच रहा है रिलायंस। देश में युवाओं की पहली पसंद था चाइनीज ऐप टिकटॉक। इसकी एंट्री एक बार फिर हो सकती है। दरअसल भारत में टिकटॉक के बैन किए जाने के बाद ही खबरें सामने आ रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी टिकटॉक का बिजनेस खरीद सकता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने टिकटॉक को खरीदने का फैसला अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया था। 15 सितंबर तक अमेरिका में कारोबार बेचने की डेडलाइन हो सकती है। एक बार फिर युवाओं की पसंद टिकटॉक लौट सकता है। दरअसल भारत में टिकटॉक बैन किए जाने के बाद ये खबरें आ रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट इसे खरीद रहा है। रिलायंस के मुख्य अधिकारियों से मिले टिकटॉक के सीईओ। जानकारी यह है कि टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने रिलायंस के टॉप अधिकारियों से मुलाकात की ताकि वो ये जान सके कि क्या भारत का बिजनेस रिलायंस खरीदना चाहता है। साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रिलायंस इस बात पर विचार कर रहा है इस वक्त टिकटॉक का भारत का बिजनेस खरीदना कितना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इन खबरों के बीच रिलायंस कंपनी ने इसे अफवाह करार दिया है। फिलहाल रिलायंस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कंपनी ने हमेशा ही सेबी के नियमों के तहत स्टॉक एक्सचेंज के एग्रीमेंट की सूचनाएं दी हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि क्या टिकटॉक वापस आएगा? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की तरफ। देश का सबसे बड़ा मर्डर केस सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती पर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की आज सुनवाई होनी है। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा फैसला। इस याचिका में एक्ट्रेस ने अपने खिलाफ पटना में दर्ज केस को मुंबई में ट्रांसफर करने की अपील की है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती चाहती हैं कि इसकी सुनवाई मुंबई में हो। उन्हें लगता है कि पटना में, बिहार में उनके साथ पक्षपात हो सकता है। दोनों वकीलों के बीच तहकीकी की बहस हुई, लेकिन सुशांत केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। सुशांत सिंह के पिता ने के सिंह ने पटना में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। अब रिया चक्रवर्ती उसे मुंबई में ट्रांसफर करने की गुहार लगा रही हैं, जबकि बिहार में सुशांत के पिता और संपूर्ण लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि मुंबई में जाकर ये केस सॉल्व नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, आपको बता दें कि आज है श्रीदेवी का बर्थडे। श्रीदेवी को पसंद नहीं थे बोनी कपूर, फिर प्यार कैसे हुआ? फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग से सदमा देने वाली श्रीदेवी ने चुलबुले सक्रिय अंदाज से दुनिया को लुभाया है, दीवाना बनाया है। आज श्रीदेवी भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी शानदार अदाकारी, बेहतरीन फिल्मों के जरिए आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग से सदमा देने वाली श्रीदेवी ने हर किसी को अपना दीवाना बनाया। उनकी तस्वीरों को देखकर आज भी लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। श्रीदेवी के बारे में कई बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन आपको बता दें कि श्रीदेवी का जन्म तमिलनाडु के शहर शिवकाशी में 13 अगस्त 1963 में हुआ था। जहां पिता थे वहीं मां तेलुगु थी। पिता तमिल थे। पिता का नाम अय्यप्पन और मां का नाम राजेश्वरी था। आपको बता दें कि 1996 में फिल्म प्रोड्यूसर और अनिल कपूर के बड़े भाई बोनी कपूर से श्रीदेवी ने शादी की। ये रिश्ता सदा चला और खुशगवार रहा, लेकिन
कोई कड़वाहट नहीं रही। उनकी 2 बेटियां हैं, जाह्नवी और खुशी। लेकिन आपको बता दें कि श्रीदेवी को बिल्कुल भी प्यार नहीं था, फिर भी उन्होंने शादी कर ली। जी हाँ, आपको बता दें कि 1986 में आई थी उनकी फिल्म नगीना, जिसमें उन्होंने एक रिक्शाधारी नागिन की अदा की थी भूमिका। उनकी 2 फिल्में और रिलीज हुई थी, जिसमें सुभाष घई के साथ वे कर्मा और फिरोज शाह के साथ जंबाज में नजर आई थी। दर्शकों ने उन्हें बहुत सराहा था। श्रीदेवी और बोनी कपूर के प्यार की बात कर लेते हैं। श्रीदेवी को देखकर बोनी कपूर उनकी एक्टिंग के बहुत ज्यादा फैन हो गए थे। श्रीदेवी को मिस्टर इंडिया में लेने के बाद बोनी कपूर चेन्नई पहुंचे। श्रीदेवी के बंगले के चक्कर काटते रहे, तब जाकर उनसे मिल पाए। श्रीदेवी ने जब स्क्रिप्ट सुनी मिस्टर इंडिया की, तब वो तैयार हो गई और वहीं से श्रीदेवी को बोनी कपूर का प्यार मिलना शुरू हो गया। लेकिन श्रीदेवी जानती थी कि बोनी कपूर एक मैरिड व्यक्ति हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा दूर रहती थी। लेकिन कहते हैं किस्मत को कुछ और मंजूर था। आखिरकार श्रीदेवी ने बोनी कपूर के प्यार को स्वीकार कर लिया और फिर शादी हो गई। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल जुमेराह अमीरात टावर में श्रीदेवी की मौत हो गई थी। लेकिन श्रीदेवी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनकी कसर लोगों